हाय गाइज, वेलकम बैक टू टारगेट लर्निंग 5। तो आई होप गाइज आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और एक अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइज मैं आज आपसे कुछ मैथ्स के ट्रिक्स शेयर करूंगा। ट्रिक्स या फिर आप कह दो कि थोड़ा जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बना दे, वो चीजें आपसे शेयर करने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो वन बाय वन, जैसे कि आप सभी को अगर मेथड पता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उस प्रोसेस को कितना आसान बनाया जा सकता है, तो आज वो हम सीखेंगे और ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। अब गाइस मान लीजिए जैसे कि आपको एडिशन करना है, ये 1/2 है और ये 3/4 है, ये आपको एडिशन करना है। तो जनरली आप क्या करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, नीचे 4 लिखते हैं और उसके बाद 2 2 जा 4, फिर जो आपका आपने 2 2 जा 4 किया, वो जो आपका मिड वाला 2 है यानी 4/2 जो आपका 2 आया, उसको आप इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है 2 1 जा 2 प्लस फिर 4 में डिवाइड लगाते हैं, 1 टाइम किया, उस 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 3 कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 6/4 निकल के आएगा, सॉरी 5/4 आपका निकल के आया, राइट। एक तो मेथड ये है कि आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लो, बट क्या इससे भी कोई आसान मेथड है जिससे हम अपने क्वेश्चन को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं? बिल्कुल है। क्या करो आप, जैसे कि आपका 1/2 है प्लस आपका 3/4 है, इसको आप बहुत आसान बना सकते हो। कैसे? आप क्या करो, आपको कोई एलसीएम नहीं निकालना है, एलसीएम के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत करो। आप 2 और 4 को नीचे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, राइट। उसके बाद क्या करो, 4 1 जा 4, सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, फिर बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6, तो कितना आ गया, 6 और 4 10 अपॉन 2 into 4। आप नीचे नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो और आप चाहो तो बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पता है आसान होने वाला है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया, 5/4। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको एलसीएम निकालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो चलो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो आपने कोई सा ही मेथड यूज किया, आसान लगा, बट यही क्वेश्चन और लेंथी हो जाता, यही क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाता जब यहाँ पे आपके बड़े बड़े नंबर्स होते, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बड़े बड़े नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज, एक तो मैंने ये आपको चीजें बताई कि आप विदाउट एलसीएम भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। दूसरी चीज की बात कर लेते हैं, दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। अब इसको भी ध्यान से समझना। अब मान लो बेटा आपको सॉल्व करना है 3 into 5 into 7 into x इज इक्वल्स टू 4 into 5 into 7 into 3। ये आपको सॉल्व करना है, तो आप ना इसको भी बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको ये बिल्कुल भी सॉल्व करना है, ऐसे नहीं लिखना 4 into 5 into 7 into 3 अपॉन, ऐसे करोगे टाइम वेस्ट है। अगर मान लो कोई भी कैलकुलेशन अगर आपकी ऐसी आती है, हालांकि इतनी लंबी तो नहीं जाएगी, लेकिन दो आपके इस साइड हो सकते हैं, 2 नंबर इस साइड हो सकते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, समझना बहुत ध्यान से। आपको ये नीचे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप नीचे ले जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, फिर आप कैंसिल करोगे लाइक दिस, फिर आप कहोगे कि आंसर 4 आ रहा है, राइट। ठीक है, मैथड गलत नहीं है, बट बेटा आप एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपको सैनिक स्कूल का पेपर देना है, वहां पे आपने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो कोई भी नहीं देखेगा, सिर्फ वहां पे वो क्या चेक करेंगे, आपने किस ऑप्शन में गोला बनाया है। तो आपने किस ऑप्शन में गोला बनाया है, वो इस प्रोसेस से बिल्कुल भी उस गोले का लेना देना नहीं है। क्यों? आप इस क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। जब आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो तो क्यों उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको ये बिल्कुल नहीं करना, ये लेंथी प्रोसेस है। आप क्या करो, देखो यहां भी सारे मल्टीप्लाई में और इक्वल के दूसरी और जो नंबर है वो भी सारे मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करो, 3 को 3 से कैंसिल करो, 7 को 7 से कैंसिल करो और 5 को 5 से कैंसिल करो, तो x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई बेटा, 4 निकल के आ गई। तो टाइम बचा आपका, राइट। तो आपने यहाँ पे कुछ सेकंड्स बचा लिए, और कुछ भी सेकंड अगर आप बचाते हो पेपर में, तो वो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। एक और चीज बताता हूं, और जब भी आपने बेटा सिंप्लीफिकेशन किया होगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा आप गलती कैसे करते हो, जैसे कि आपने सिंप्लीफिकेशन किया होगा, तो देखो जैसे आपको कहते हैं कि 15/2 में ऐसे लिखा होता है, डिवाइड 7/12। अगर आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बेटा आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो इसको, 15/2 फिर कंप्लीट वाला डिवाइड अपॉन में 7/12, राइट। फिर आप क्या करते थे, मतलब आपको ये सॉल्व करना होता था, सॉरी मैंने क्वेश्चन आपको ये दिया, आपको ये सॉल्व करना होता था, फिर आप इसको क्या करते थे, ऐसे डिवाइड में कन्वर्ट करते थे। फिर आप क्या करते थे,
15/2, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे, फिर 12/7 लिखते थे, राइट बेटा। उसके बाद 2 6 12, फिर 15 6 90/7, ये आपका आंसर आता था। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप क्या करोगे, सिंपल 15/2 है और जो 7/12 है इसको पलट के लिख दो, बस इतना आपको करना है। ये पूरी प्रोसेस यूज नहीं करनी है, पूरी प्रोसेस में आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, फिर 15 6 90/7, ये आपके कुछ सेकंड्स बचा देगा और इन बाकी बचे सेकंड को आप अगले क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। और भी छोटी छोटी चीज आपको बताता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये बेटा बहुत ही काम की बातें हैं, ये वीडियो बेटा बहुत ही काम का है, इसको पूरा एंड तक देखिएगा। और देखो मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि आपको SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T/100। तो यहां पे गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, आपको जो टाइम दिया होता है वो बेटा यहां पे जो टाइम होता है वो ईयर में होता है। तो अगर आपको 8 महीने बोल दिए, 8 मंथ, आपको 8 मंथ बोल दिए, तो कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या करो, अगर आपको मंथ दे रखे हैं तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर दो। ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप 12 से डिवाइड कर दो, तो अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, यानी टाइम आपका ईयर में आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 2 8, 4 3 12, तो ये 2/3 आ गया बेटा, राइट। अब प्रॉब्लम कहां आती है, जब आप SI में वैल्यू रखते हो, तो मान लो P, फॉर एग्जांपल P आपका 500 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा आपका मान लो ये आपका मान लो 3% है, एंड टाइम आपको कितना मिला है, 2/3, आपने देख लिया 8 मंथ है। तो जब आपको ऐसा ही निकालना होगा बेटा, तो क्या करोगे, सीधे P की वैल्यू रखो यहाँ पे 500, फिर R की वैल्यू 3 और टाइम की वैल्यू कितनी बेटा 2/3 है और अपॉन में 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस 2/, ये तो 2/3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो 3 से 3 को कैंसिल कर दो, तो सीधे कितना आएगा 500 इंटू 2/100, राइट बेटा। 0 से 0 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया 5 to 10, तो 10 आपका ऐसा ही निकल के आ गया। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करते हो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ध्यान देना, मत काटो इसको भी आप, ठीक है। आपका ये लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख दो, 500 इंटू 3 इंटू जो ऊपर वाला नंबर है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो नीचे वाला नंबर है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी नीचे वाला 3 आपका 100 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो आप, 3 से 3 को कैंसिल कर दो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10, ये आपका ऐसा ही निकल के आ गया, सिंपल। तो चीजों को सिंपल बनाना है, ठीक है, ये आपका बहुत टाइम बचाएगी चीजें। और बताता हूं, जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, सारी चीजें आपकी बहुत काम की हैं। जैसे कि आपको 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 ये चीजें आपको दी हैं और इनको आपको बोला गया है कि इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करते हो, पॉइंट हटाओगे, नीचे एक 0 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने आप 0 लगा देते हो। फिर ये पॉइंट हटाओगे, फिर आपका 100 आएगा, फिर ये पॉइंट हटाओगे, फिर आपका कितना आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा। अब उसके बाद आप एलसीएम लेते हो, आप 10, 100 और 1000 का एलसीएम निकालते हो, तो वो एलसीएम आपका निकल के आता है 1000, और उसके बाद आप 1000 में 10 का डिवाइड लगाते हो तो कितना आता है 100, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 400, प्लस 1000 पे 100 का डिवाइड लगाओगे, फिर 10 बचेगा, 10 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 440, फिर प्लस 1000 का 1000 में डिवाइड लगाओगे 1 टाइम जाएगा, 1 को 444 से मल्टीप्लाई करोगे तो 444 आएगा। उसके बाद आप ऐड करते हो, कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे लास्ट में 4 ही रहेगा, फिर मिड वाला ऐड करो 4 4 8, फिर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 8 रहेगा। उसके बाद लास्ट में देखो 4 4 4 4 4 8 8 4 12, तो 1284 अपॉन आपका 1000 निकल के आता है, राइट बेटा। और बाद में अगर वो सिंप्लीफाई करने को बोलते तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। आप कैंसिल कर लो कि कौन कौन से टर्म यहाँ पे कैंसिल होने, राइट। एक तो मेथड ये है, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक तरीका क्या है कि आप एलसीएम मत लो, ठीक है, ये मेथड से मत करो। तरीका क्या है बेटा, आप ऐसे कर लो, आप 0 बैलेंस करा लो। कैसे कराओगे, सबसे मैक्सिमम 0 किसमें बेटा 1000 में, तो सभी में आप 1000 बना लो। तो अगर इस 10 को 1000 बनाओगे तो नीचे आप 2 0 लगाओगे, 2 0 ऊपर भी लगा दो। इसको 1000 बनाओगे तो 1 0 लगाओगे, 1 0 ऊपर भी लगा दो। अब सिंपली ऐड करना है ना आपको, नीचे आपका 1000 रहेगा, अब सिंपली ऐड कर दो, 4 4 का 4 रहेगा, फिर मिड वाला 4 8, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 4 4 8 8 और 4 12। सिंपल बेटा, तो बहुत आसान बन गया क्वेश्चन आपके लिए, और बहुत आसान हो गया है क्योंकि इतने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट में आपको पूरा मेन फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसानी से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हो। आप कैंसिल कर दो, आप 2 से कैंसिल कर दो, नीचे 500 आएगा,
2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, और भी कैंसिल कर सकते हो। फिर आप 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा बेटा? देखो 2 से कैंसिल करना मतलब होता है इसका आधा करना। अगर आप किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करते हो तो उसका आधा कर रहे हो, तो इसका 500 का आधा कितना होगा बेटा? 250। इसका आधा कितना होगा? 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 321/250। ऐसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखो अगर आपको क्या करना है, जैसे आपका एक 3/2 है, अगर ये 3/2 है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली क्या कर सकते हैं? 5 3 15/2, सिंपल आ गया। ऐसे नॉर्मली सॉल्व है। जैसे आपको 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई तो करना है। अब ये 5 नीचे मल्टीप्लाई होगा या ऊपर मल्टीप्लाई होगा? देखो सिंपल, इसका मतलब है 3/2 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15/2 आएगा। ये आपको मैंने भी समझाया, आप समझ गए। बट आप गलती क्या करते हो कभी कभार, जिसमें कह रहा हूं 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों के दिमाग में भी आता है कि 5 को नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है? इस 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस 5 का मतलब क्या होता है? 5/1। तो 5 3 15 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, राइट? 5 3 15, नीचे 2 1 2। तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो। अब एक और चीज सीखो जो आपके बहुत काम की है। इधर देखो, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे कि बेटा आपका ये है, देखो आपको 4 8 और 16 का निकालना है HCF। थोड़ा ध्यान से समझना। अब आपके पास दो मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड है, दूसरा आप इसको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आपने 4 को फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 आया, 8 को फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, और 16 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 जा 8 जा 16। तो देखो आपको हाईएस्ट चाहिए कॉमन, एक 2 कॉमन सब में है, दूसरा 2 कॉमन दोनों वो भी सब में है, तो जितना मैक्सिमम बड़ा नंबर कॉमन आ जाए वही आपका आंसर होता है। तो आप क्या करते हो? HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, क्योंकि सब में 2 इंटू 2 कॉमन आ रहा है तो 4 निकल के आ गया। किसका HCF? 4 8 16। अब बेटा खुद देखो, आप नॉर्मली कॉमन सेंस लगाओ। जैसे कभी कभार हम खेलते हैं, हम खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, तो इसको भी आप एज अ खेल समझो, एज अ एक गेम समझो। कैसे समझो? देखो यहाँ पे 4 है तो आप मैक्सिमम बड़ा नंबर कॉमन कर सकते हो। जैसे ये 4 है, इसको 4 ही रहने दो, ये 8 है तो इसको 4 इंटू 2 लिख दो, और 16 को 4 इंटू 4 लिख दो, राइट बेटा? अब देखो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, और आपका यहां भी 4 है, तो आप देख रहे हो सबसे बड़ा नंबर कॉमन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो यही 4 आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। HCF का मतलब होता है कि कितना बड़ा नंबर आप कॉमन बाहर निकाल सकते हो, कितने बड़े नंबर में आप फैक्टराइज कर सकते हो, राइट बेटा? और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट बेटा? अब एलसीएम समझो, अगर आपको 4 8 और 16 का अगर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का बेटा क्या होता है? एलसीएम का मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसा छोटा नंबर चाहिए, हमें एक ऐसा छोटा नंबर चाहिए जिसमें 4 का भी भागा चले जाए, 8 का भी चले जाए, 16 का भी चले जाए, और वो नंबर छोटा भी हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे? जैसे मैंने यहां पे फैक्टराइज किया हुआ है, तो देखो आपका यहां पे आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा छाट करके आप क्या लिख सकते हो। देखो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, बट आपको देखना है कि मैक्सिमम 2 किसमें है। अभी तो मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आपको देखना है मैक्सिमम 2 किसमें है। तो इसमें कम 2 है, इसमें थोड़ी सी ज्यादा 2 है, और इसमें सबसे ज्यादा 2 है। तो आपको क्या करना है? जिसमें सबसे ज्यादा 2 है उसको बटोर लेना है। सबसे ज्यादा 2 इसमें, राइट? इनमें कम 2 है, तो आप क्या कर लेंगे? आपका आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया? 16 निकल के आएगा। अब इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बेटा, आप क्या करोगे? आप 16 में 4 का डिवाइड लगाओ, कंप्लीट जा रहा है, 4 4 जा 16, 16 में 8 का डिवाइड लगाओ, 8 2 जा 16, फिर 16 में 16 का डिवाइड लगाओ, 1 टाइम जा रहा है ना। और ये आपका देखो होने को बहुत सारे नंबर है, अगर आप 32 लोगे तो 32 में भी आपका 4 का डिवाइड जाएगा, 8 का जाएगा, 16 का जाएगा, बट बेटा 32 वो छोटा नंबर नहीं है। 64 को आप ले लो, 64 आपका 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी होता है, 16 से भी होता है, बट बेटा ये छोटा नंबर नहीं है ना, सबसे छोटा नंबर हमें चाहिए। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको एक ऐसा छोटा नंबर चाहिए कि जितने भी गिवन नंबर्स आपको है, मतलब आपको जितने भी नंबर दिए गए हैं उनमें उनका भागा उस नंबर में चला जाए। जैसे 16 है, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, तो सबसे छोटा नंबर 16 है जिसमें 4 का भी, 8 का भी, 16 का भी डिवाइड जा रहा है। अब एक और चीज समझो बेटा, जैसे अगर मैं एचसीएफ की बात करूं और एलसीएम की बात करूं, तो एचसीएफ में जब आप बात करते हो तो एचसीएफ में जितने भी आपको गिवन नंबर्स हैं उसमें जो सबसे छोटा नंबर है
उसके एचसीएफ होने के चांसेस होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान देना। अगर मैं जितने भी आपको नंबर दिए हैं उनका अगर एचसीएफ निकालने की बात करूं तो उनमें जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, उसके एचसीएफ होने के चांसेस होते हैं। या तो वो सबसे छोटा नंबर एचसीएफ होगा या फिर उससे भी छोटा नंबर एचसीएफ होगा। बट लकीली इस केस में 4 8 16 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4। तो लकीली 4 हमारा आंसर है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको कहूं 1, जैसे आपको कहूं मैं 2 4 और 7 का आप एचसीएफ निकालो, तो बेटा 2 को तो आप 2 into 1 लिख सकते हैं, 4 को आप 2 into 2 लिख सकते हैं, बट 7 को तो नहीं तोड़ सकते ना। तो सबसे कॉमन क्या आ रहा है आपका? इसको 2 into 2 into 1 भी लिख दो, 2 into 2 into 1, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन होता है। देखो 1 है। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे गिवन नंबर होते हैं उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उसके एचसीएफ होने के चांसेस होते हैं। अगर वो छोटा नंबर एचसीएफ नहीं हो रहा है तो उससे भी छोटा नंबर क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा बेटा? 2 4 7। 2 तो एचसीएफ नहीं हो गया, तो 2 से छोटा नंबर क्या आएगा बेटा? 1। अगर आपको किन्हीं नंबर्स में एक भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है, जो गिवन नंबर है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ 1 होता है। देखो बेटा एचसीएफ कितना आ गया? 1 निकल के आ गया। अब यहां पे देखो 4 8 16 जो है, यहां पे जो भी आपको गिवन नंबर है, मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं, तो उन तीनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसके एलसीएम होने के चांसेस होते हैं। देखो यहाँ पे 16 सबसे बड़ा नंबर है तो वो एलसीएम भी आ गया, बट लकीली आ गया। ऐसा हर बार नहीं होता, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूं आपको 2 6 और 10 का एलसीएम निकालो, तो आप ये मत कहना सर जो इनका एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। बेटा जो आपको गिवन नंबर्स होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके चांसेस होते हैं कि वो एलसीएम हो, बट जरूरी नहीं है कि वही नंबर हो। या तो उसमें जो तीनों में सबसे बड़ा नंबर है वो एलसीएम होगा, अगर वो एलसीएम नहीं हो रहा है तो वो जो एलसीएम निकल के आएगा वो यहां पे जो बड़ा नंबर है उससे भी बड़ा होगा। जैसे यहां पे हमने निकाला 4 8 16, तो एलसीएम 16 आ गया। वो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 16 है, तो 16 एलसीएम आ गया। बट अगर यहां पे 16 एलसीएम नहीं आता तो जो एलसीएम निकल के आता, मान लो थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करता, जैसे मैंने क्वेश्चन यहां पे चेंज किया है, जैसे मैंने 2 6 10 का मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, तो अगर यहां पे 10 एलसीएम नहीं आ रहा है तो जो एलसीएम आएगा वो 10 से भी बड़ा होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। कभी कभी आप इसी कॉन्सेप्ट से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो अब यहां पे देखो 2 6 10 का एलसीएम निकालोगे 10 नहीं आएगा, तो जो भी इसका एलसीएम निकल के आएगा वो 10 से बड़ा जरूर होगा। चलो चेक करते हैं कैसे। देखो 2 6 10 है, एलसीएम निकालो, 2 1 2 2 3 6 और 2 5 10। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 1 1 और आपका 5 ऐसे इज रहेगा। फिर 5 से देंगे आप 1 1, फिर 5 1 5। देखो 2 3 6 6 5 30। कितना आ रहा है बेटा? 30 आ रहा है। 2 3 6 6 5 30। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है? 30 निकल के आया, जो कि 10 से बड़ा है। राइट बेटा? तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आई होप आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है गाइस, तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स है उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत आपका टाइम बचाने वाला है और आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।